होली साल में एक बार पड़ती है और जुम्मे की नमाज तो हर सप्ताह पढ़नी है। स्थगित भी हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति नमाज पढ़ना ही चाहता है तो अपने घर में पढ़ सकता है, जरूरी नहीं कि वो मस्जिद में ही जाए। जाना है तो रंग से परहेज ना करे, ये वो बयान है जिसे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया है। हालांकि रमजान, ईद और होली को देखते हुए हर जगह सख्ती बरती जा रही है। आगामी त्योहारों को देखते हुए प्रशासन भी अपने काम में लगा हुआ है। रमजान मुसलमानों का पाक महीना है और इस बार रमजान का दूसरा जुम्मा 14 मार्च को है और इसी दिन होली भी है। होली और जुम्मा एक साथ होने के कारण रमजान के दूसरे जुम्मे की नमाज का समय बदल दिया गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि 1961 के बाद पहली बार ऐसा संयोग बना है। दरअसल 64 साल के बाद होली का त्यौहार और रमजान का शुक्रवार यानी कि एक साथ पड़ रहा है। 14 मार्च को होली है और इसी दिन रंग भी खेला जाएगा और इसी दिन शुक्रवार भी है। इससे पहले 1961 में 4 मार्च को होली और रमजान का शुक्रवार साथ साथ था। हालांकि इसको लेकर नई एडवाइजरी भी जारी की गई है। नई एडवाइजरी में जुमे की नमाज का समय 1 घंटा आगे बढ़ाया गया है। मौलाना ने कहा है कि इस साल होली और जुमा एक ही दिन यानी कि 14 मार्च को पड़ रहा है और इसे ध्यान में रखते हुए हमारे देश की गंगा जमनी तहजीब को बनाए रखने के लिए इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने एक एडवाइजरी जारी की है। उन्होंने सभी मुसलमानों और मस्जिद कमेटियों से अपील की है कि जुम्मे की नमाज जो कि दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे तक होती है उसे 1 घंटे बाद पढ़ा जाए ताकि होली मनाने वालों को कोई परेशानी ना हो। इसके साथ ही नमाज के लिए बाहर निकलने वाले लोग रंगों से दूर रहें। वहीं अगर होली और जुम्मे की बात की जाए तो यूपी पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है। ऐसे में सवाल ये है कि इस बार ज़्यादा अलर्ट प्रशासन क्यों है। बता दें कि 2024 में बहराइच और संभल में हिंसे के मामले सामने आ चुके हैं। बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान एक व्यक्ति की जान चली गई थी। वहीं नवंबर 2024 में संभल में शाही मस्जिद के सर्वे को लेकर विवाद भी हो गया था। मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए थे और इस हिंसा में 4 लोगों की जान भी जा चुकी थी और इस बार प्रशासन नहीं चाहता है कि हालात किसी भी हालत में बिगड़े। वहीं संभल के सीओ ने कहा है कि घर में पढ़े नमाज। 6 मार्च को संभल में पीस कमेटी की बैठक में सीओ अनिल चौधरी ने कहा था कि शुक्रवार तो साल में 52 बार आता है, होली एक बार आती है। अगर होली से परहेज है तो नमाज घर में ही पढ़े। हालांकि बाद में अनुज चौधरी ने कहा कि मेरा स्पष्ट संदेश है जिसमें कैपेसिटी है रंग खेलने की, जिसका बड़ा मन हो वो बाहर निकले, नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले। बता दें कि जिले में होली पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। जिले भर में लगभग 1200 स्थानों पर होली का दहन किया जाएगा। इसके अलावा 64 जुलूस भी निकाले जाएंगे जिसको अनुमति दी गई है। प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है। होली पर्व को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए स्थानीय पुलिस के अलावा 7 कंपनी को जिले में तैनात किया गया है। संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं जहां पर पुलिसकर्मियों और सुरक्षा बल मुस्तैद रहेंगे। सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए ड्रोन कैमरों और साथ ही सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी, खासकर उन इलाकों में जहां भीड़ ज्यादा होती है या पहले भी किसी प्रकार की अप्रिय घटनाएं घट चुकी हों, वहां पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। होली के दौरान असामाजिक तत्वों और शराब पीकर हुड़दंग करने वालों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। पुलिस ने पहले ही चेतावनी दे दी है कि यदि कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। होली के अवसर पर जिले के सभी थाने प्रभारियों को सतर्क रहने और अपने अपने क्षेत्रों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। जिले में प्रशासन और पुलिस की ये तैनाती सुनिश्चित करेगी कि होली का त्यौहार हर्षों और सौहार्दपूर्ण माहौल को संपन्न करा सके। फिलहाल आपको बता दें कि होली और जुमा एक साथ है जिसको लेकर पूरा बवाल मचा हुआ है। योगी सरकार ने पूरी तरह से पुलिस प्रशासन को अलर्ट मोड में रहने का संदेश दे दिया है। फिलहाल होली रंगों का त्यौहार है, होली मनाइए धूमधाम से और बवाल से थोड़ा बचिए। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIL 24 भारत। नमस्कार।